स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं सीटेट के होने वाले एग्ज़ाम में जो पैसेज आते हैं, जो गद्यांश आते हैं, उसको एक बार देख रहे हैं परीक्षा के अंत समय में कि किस तरह से हम पैसेज को पढ़ें, किस तरह के सवाल आते हैं। एक लास्ट टाइम की एक्सरसाइज हो रही है। तो हमारा कुछ वीडियो आ चुका है पद्यांश के ऊपर, गद्यांश के ऊपर, और ये भी हमारा वीडियो आधारित है गद्यांश को लेकर। एक नए पैसेज को देखेंगे, पैसेज में आ रहे हैं उन सवालों को पढ़ के सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह की प्रवृत्ति है प्रश्नों की। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हम पैसेज को सीधे सीधे ना पढ़ के हम पढ़ेंगे पैसेज के सवालों को, क्योंकि सवालों में जो शब्द होते हैं उससे हमारा माइंडसेट हो जाता है और हम जब पैसेज पढ़ते हैं तो वो शब्द तुरंत क्लिक करते हैं। तो पहला सवाल है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, यानी कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम धन्यवाद कहते हैं और अथवा नहीं कहते हैं। ये ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। इस कथन से तात्पर्य क्या है? अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते बुराइयां फैल जाती हैं, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगला सवाल है, सुख दुख का कारण क्या है? प्रारब्ध, भाम्य, दुर्भाग्य, कर्म। अगला सवाल है फिर, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? यहाँ ऑप्शन जो है ये भाग्य होगा, ग बन चुका है, ठीक है, भाग्य। तो गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना चाहिए, सफाई करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि दुख भोगना चाहिए? ये ऑप्शन है। फिर अगला सवाल, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। आगे भी सवाल को देख लेते हैं हम लोग कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, अनासक्ति मतलब उनसे अलगाव, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। अब ये जो सवाल है, स्वार्थ का विलोम क्या है? तो है तो पैसेज के अंतर्गत से, लेकिन ये व्याकरण का रूप लिए हुए हैं, तो आप तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। निस्वार्थ प्रयोजन, स्वार्थपरायणता या परोपकार। आठवां सवाल भी है, मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? या, विय, इय और इय। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार अंधेरा। तो इस तरह से हमें ऑप्शन चूज करना है। तो एक बार अब आकर हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज है कि अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण, ध्यान देंगे शब्दों पर, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए, जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? या अर्थात कि हम जिन्हें धन्यवाद देते हैं, कोई हमारा कुछ काम कर देता है तो हम शीघ्रता में धन्यवाद करते हैं, लेकिन ईश्वर और प्रकृति को हम कितनी बार धन्यवाद देते हैं? ये सवाल इन पंक्तियों में उठाया गया है। हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण क्या है? हमारे विकार है, हमारी बुराइयां हैं। जो अच्छी लाइन है उसे हम लोग स्पेशल अंडरलाइन करते हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे संबंधित सवाल हमने पढ़ा था। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल है, इसे भी हमने पढ़ा था सवाल में, ठीक है। हमें यह समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। इस ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि
और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। पैसेज की पंक्तियां सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सवाल पे। पहला सवाल है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार सबसे अधिक धन्यवाद पहले हम किस कारण से देते हैं? इंसान स्वार्थ के कारण धन्यवाद देता है, हाँ बिल्कुल देता है। संस्कृति के कारण देता है, क्योंकि हम कल्चर में आ चुके हैं तो हम हर बात पे थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं। स्वभाव ही बैठ जाता है कि कोई एक गिलास पानी भी दिया तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं धन्यवाद कहने का कारण, ठीक है। तो अब एक ऑप्शन क्या बच गया? दया बच गया, कि दया जो है, दया की वजह से हमारे भीतर यह प्रवृत्ति नहीं है कि हम किसी को धन्यवाद करें। तो गद्यांश के अनुसार दया सबसे धन्यवाद करने का कारण नहीं है, तो दया, ठीक है, दया की वजह से हम धन्यवाद नहीं देते हैं। कोई ना कोई पॉइंट ढूंढते हैं और उन पॉइंट में स्वार्थ है, स्वभाव है और संस्कृति है। अगला सवाल है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इस कथन से तात्पर्य क्या है? तो अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है? नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका मतलब क्या है? अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं? बिल्कुल नहीं। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। सही उत्तर है 4 नंबर। अज्ञानता, नहीं जानने की वजह से बुराइयां फैलती हैं, अंधविश्वास फैलते हैं, तो सटीक उत्तर यह हो गया। सुख दुख का कारण क्या है? देखिए यहाँ ये पंक्तियां हैं, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। तो प्रारब्ध तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रारब्ध मतलब जो हम कर्म कर चुके हैं उसका जो फल मिलना होता है वो प्रारब्ध कहलाता है। भाग्य भी नहीं होगा, दुर्भाग्य भी नहीं होगा। सही उत्तर है कर्म। सुख दुख का कारण हमारा कर्म है। अगला सवाल, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर ये पंक्ति लिखी हुई है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, ठीक है। तो सवाल क्या है कि प्रायश्चित के साथ साथ मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुख भोगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सफाई करना चाहिए? कैसी सफाई? बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि दुख भोगना ये कोई चिन्हित करके नहीं करता है, ठीक है, कि प्रायश्चित के साथ आप दुख भोगते रहें। गलती का एहसास हो गया है और उस एहसास के बाद जब आप जीते हैं उस चीज को याद, पल पल याद करके, तो उसके साथ पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है उसमें लगे रहें और प्रायश्चित भी करते रहें। फिर अगला सवाल है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। तो मन की कोठरी कब स्वच्छ रहती है? जब हमारे मन में बुरे भाव नहीं आते हैं, क्योंकि मन के अनुसार कार्य करना तब तो आप मन के अनुसार इधर उधर पतंग की भांति डोलते रहेंगे, इसलिए ऑप्शन गलत है। मन को नियंत्रण में रखना तो सही है, लेकिन इतना भी नियंत्रण न कर ले कि आप अपनी बात को ना रख सके, और मन सब विकारों का कारण है, ये भी उतना सटीक नहीं है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जब कोठरी को स्वच्छ रखने की बात आ रही है तब वहां से सफाई करते रहें, बुरे भावों को, बुरे विचारों को दूर करते रहें। अगला सवाल है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ईश्वर का आभार प्रकट करना है। यहाँ पूरे पैराग्राफ में बता रहा है कि हम ईश्वर से संवाद करें, हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते रहें। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। लगभग ये तीनों चीजें आपस में थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात इस पैसेज के अनुसार कि ईश्वर के प्रति हम आभार प्रकट करते रहें। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है कि हम ईश्वर के लिए और प्रकृति के लिए आभार क्यों नहीं प्रकट करते हैं। तो जीवन का प्रमुख लक्ष्य यही है कि ईश्वर के प्रति अगर हम आभार प्रकट करते रहेंगे तो असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे। अब आते हैं जो व्याकरण से संबंधित सवाल थे। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? सीधा सा उत्तर है निस्वार्थ होना, क्योंकि प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। स्वार्थ परायणता जो स्वार्थ के बीचों बीच हो, और परोपकार दूसरों की भलाई करना, तो निस्वार्थ सही उत्तर। मानवीय में कौन सा प्रत्यय लगेगा? या गलत हो जाता है और यह सही है। मानवीय में यह प्रत्यय लगता है,
तो मानवीय शब्द बनता है मानव में। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध एक सही युग्म है, एक है उल्टा, एक है सही शब्द और एक है उसका विलोम शब्द। सुख दुख भी है, ज्ञान अज्ञान। तो अगला सवाल बच गया अंधेरा और अंधकार। ये सटीक आंसर है जो कि बतला रहा है कि शब्द युग्म समूह से भिन्न है। तो इस तरह से हमने इन 9 प्रश्नों को देखा। इसमें भी हमें व्याकरण के कुछ सवाल मिले, है पैसेज के अंदर ही, लेकिन पैसेज हमारे लिए थोड़ा आसान हो जा रहा है। और पैसेज को यदि एकदम गौर से आप 2-3 बार पढ़ ले रहे हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के, तो निश्चित तौर पे वो शब्द टैली कर रहे हैं और उत्तर जल्दी से मिल जा रहा है। तो यह वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।